आप देख रहे हैं क्लास 12 के व्यतिकरण पाठ का आंकिक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न हम आपको दे रहे हैं दो प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात। ये देखिए तीव्रताओं का अनुपात मतलब कि दो तरंग हैं, उनकी तीव्रताओं का अनुपात का मतलब 81/49 ये दिया है। आपको पूछा था इसके आयामों का अनुपात क्या होगा। तो आयामों के अनुपात के साथ जो संबंध है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर का है, ठीक है। तो आप इसको आप कह सकते हैं कि a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 81/49, यानी a1/a2 बराबर रूट लिख सकते हैं 81/49, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर सबका उधर चला गया। तो a1/a2 बराबर हो जाएगा 9×9 = 81 9/7, यानी आप कह सकते हैं कि a1 संबंधी a2 का अनुपात यानी आयाम का अनुपात कितना होगा 9:7। इसी में एक क्वेश्चन और है कि अध्यारोपण अगर हो जाए इन तरंगों का तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अधिकतम इसको कहते हैं, न्यूनतम ये है, ये हमेशा होता है a1 + a2 का होल स्क्वायर और a1 - a2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a1 का मान आपका हो जाएगा 9K, a2 का मान यहाँ हो जाएगा 7K, ठीक हो गया। अब यहीं आप रख लीजिए। तो यहाँ देखिए याद रखिएगा, कभी भी ये अनुपात को a1 का मान 9 नहीं लिखेंगे और ना a2 का मान 7 लिखेंगे, क्योंकि ये राशि का अनुपात है, मान नहीं है। इसीलिए हम एक कांस्टेंट लगा करके ही सवाल को करेंगे। तो 9K + 7K स्क्वायर और ये हो जाएगा 9K - 7K स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 9 × 7 = 16K का स्क्वायर आएगा, और इसी स्क्वायर को ही यहाँ अगर ले लें तो हमें 2K ये मिलेगा। K कैंसिल कर दीजिए, इसको काट देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी आप कर रहे हैं 8/1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 64/1, यानी आप कह सकते हैं कि I max और I minimum का अनुपात 64/1 होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है आपका यंग के दिक् रेखा चित्र प्रयोग में स्लेटों के बीच की दूरी। चलिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जो फ्रिंज बनती है व्यतिकरण की, जो फ्रिंजें बनती हैं है ना, उनके लिए दो तरह की फ्रिंज बनती हैं, दीप्त और अदीप्त। ये आपके पहले वीडियो में हम दे चुके हैं। दो आपकी बनती हैं दीप्त फ्रिंज की, जैसे आप फ्रिंज बनाते हैं ऐसे स्लेट्स करके, तो जो दीप्त फ्रिंज होती है वो यहाँ केंद्रीय फ्रिंज में बोली जाती है। उसके बाद अदीप्त बनती है, फिर दीप्त बनती है, फिर अदीप्त बनती है। तो अदीप्त की जो दूरी होती है, दीप्त की जो दूरी है x = md/d होती है, लेकिन अदीप्त की जो होती है m/2d/d होती है। याद रहेगा, इसमें जो d है पर्दे की दूरी है, ये प्रकाश का तरंगदैर्घ्य और ये स्लिट के बीच की दूरी है। क्लियर हो गया। तो अब आप सवाल को लगा रहे हैं अगर, तो इसमें देखिए स्लेटों के बीच की दूरी मतलब ये स्मॉल d है 0.2 mm। mm में यूज होगा नहीं, तो 0.2 × 10⁻³ कर देंगे तो मीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें पर्दा 2 मीटर की दूरी पर है। ये देखिए पर्दा देख लीजिए 2 मीटर की दूरी पर है, स्लिट 0.5 mm की दूरी पर है, तो आप ये कैपिटल D आप लिख सकते हैं 2 मीटर। उसके बाद है प्रकाश जो प्रयोग हो रहा है वो 6000 एंगस्ट्रॉम का है, यानी लैम्डा हो जाएगा आपका 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यूज नहीं होगा तो आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर। आपसे पूछा है केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त, केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त की दूरी। देखिए अदीप्त की दूरी निकालने का तरीका ये है, तो आप दूसरी अदीप्त निकालेंगे, यदि दूसरी अदीप्त की दूरी, तो अब क्या करेंगे, ये सूत्र लगाएंगे x = m/2 d/d। यहाँ देखिए
m का मान यहाँ दूसरी लेना है तो 2 लगाएंगे, हाफ लगाएंगे, और यहाँ हो जाएगा d का मान 2, लेमडा का मान 6010 बटे छोटा d हो जाएगा आपका 0.2 10⁻³ ठीक है। अब इसे आप हल कर लीजिए। तो हल करेंगे तो देखिए हल में क्या आ रहा है, ये एक पॉइंट अगर आप इसको दे दें तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6, इसमें से 3 घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 7, यहाँ से 2 कर लीजिए, इसको कर लेंगे -4, ये कैंसिल हो गया। ठीक हो गया। अब आपका यहाँ एक और हम लिख दे रहे हैं 3/2 ठीक है। तो अब आपका ये हो जाएगा x का मान 3/2, तो ये 2 तिहाई 6 काट दीजिए तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻³ देखिए 4 ऊपर जाएगा तो एक कम कर देगा 3 ठो, तो x बराबर आ जाएगा 9 mm। आप ये कह सकते हैं कि दूसरी अदीप्त फ्रिंज जो होगी केंद्रीय से कितनी दूर होगी, 9 mm पे होगी। अब यही चीज़ हम दूसरी बोला है कि दूसरी अदीप्त, ये दूसरी अदीप्त थी, अब बोला दूसरी दीप्त, तो दूसरी दीप्त के लिए यही चीज़ लगेगा, बिल्कुल आपका यही लगेगा। तो देखिए कैसे लगता है। अब हम दूसरी दीप्त निकाल रहे हैं, तो दूसरी दीप्त के लिए दूसरी दीप्त की दूरी अगर हम निकाल रहे हैं फ्रिंज की, तो हम लेंगे x m d λ/d। m फाइनल करिए, दूसरी लेना है तो यहाँ 2 लगाएंगे, d आपका 2 है, लेमडा आपका 6010⁻10 है, और d का मान है 0.2 10⁻³ अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसको अगर आप हल करना चाहें 3 और 1 यहाँ 4, 4 3 7, यानी ये अगर पूरा दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 7 आएगा घट के -3। पिछली बार पूरा किए थे, इस बार आपको शॉर्टकट दे रहे हैं। तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणे, ये देखिए 4, 6 × 10⁻³ यानी ये हो जाएगा 24, ये 2 बचा हुआ है इसको भी ले लें, तो ये 10⁻³ यानी 12 mm, ये आंसर हो जाएगा आपका। या यहाँ छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए 12 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये आपका दूसरा सवाल हो गया। तीसरे सवाल पे देखते हैं। तीसरा सवाल तीसरे सवाल में भी बिल्कुल उसी तरह का है, केंद्रीय दीप्त से द्वितीय अदीप्त, तीसरी दीप्त, ठीक है, सेम सवाल है। बस आपको ये क्या है आपको जानना होगा, ये क्या है आपको जानना होगा, ये क्या है आपको जानना होगा। तो देखिए ये है स्लिटों के बीच की दूरी, मतलब स्मॉल d 0.4 mm। आप इसको 4 × 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, सॉरी 4 मीटर लिख सकते हैं। 6000 का तरंगदैर्घ्य है, देखिए 6000 लिखा हुआ है, 6000 का तरंगदैर्घ्य अगर है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6000 × 10⁻10 यानी 6 × 10⁻⁷ मीटर। ये समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ बचा है कि पर्दा जो है यानी व्यतिकरण प्रारूप जहाँ से प्राप्त कर रहे हैं वो पर्दा आपका 100 सेंटीमीटर दूरी पर है ना, यानी कैपिटल T 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर की दूरी। ठीक है, अब आप देखिए बोला है केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त, कौन सा द्वितीय अदीप्त, अदीप्त की दूरी ये बतानी है। फिर बोला है तृतीय दीप्त, तो आप तृतीय दीप्त की भी ले सकते हैं। तृतीय दीप्त की दूरी कहाँ से ले रहा है, केंद्रीय फ्रिंज से। अदीप्त के लिए फार्मूला भी हमने क्या बताया था कि x बराबर m½ d λ/d। थोड़ा सा मेहनत करिए, यहाँ पे हमने किसका निकालना है, दूसरे का, तो m की जगह आप क्या लिखेंगे 2, यहाँ m की जगह क्या लिखेंगे 2। तीसरे वाले के लिए जब आएगा तो m के लिए क्या लिखेंगे 3, हाफ हो गया। अब d आपका कितना है 1, लैम्डा कितना है 6 × 10⁻⁷, और बड़ा d छोटा d कितना है 4 × 10⁻⁴ हो गया। अब देखिए इसको ये हल करेंगे तो आपको
3/2 आएगा। ठीक है, 3 क्या आया, 2 आया। ये 6 है, ये 4 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 के घात -3। ठीक है ना, देखिए ये 4 इसमें से कम हो जाएगा तो 10 के घात -3, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो x बराबर 9/4 गुणे 10 के घात -3। हल करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 5 10 के घात -3, ये मीटर में हो गया। और x बराबर लेंगे तो 2.25 mm लिखेंगे। ठीक, इसको भी इसी तरह अगर हम देखें, अब उसने कहा है तृतीय दीप्त, तो दीप्त के लिए हम क्या लगाते हैं, m/d। बहुत आसान सा है। फिर अब हम ये पूरी चीज़ को हम वहाँ रखना ही है, बस एक चीज़ यहाँ पे लिखना है 3। तो हम यहाँ अगर 3 लिख देते हैं तो बाकी तो यही रहता है, तो बाकी को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 6 गुणे 10 के घात -7 बटे 4 गुणे 10 के घात -3। बहुत आसान हो गया। अब इसको हम करना चाहें तो 2 दूना 4 कर दें, 2 तिहाई 6 कर दें, है ना, तो ये 9/2 हो जाए और 10 के घात ये -4 बचे। ये 4 था शायद, ये 4 है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3, यानी 4.5 गुणे 10 के घात -3। ठीक हो गया, ये आपका mm हो गया। ये मीटर में आएगा, लेकिन बाद में जब हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4.5 mm। ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यह आपका तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ है। चौथा सवाल एक बार और देख लीजिए, थोड़ा ये अलग होगा और आपको समझ में भी आएगा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए सवाल को लिखा है, यंग के रेखा छिद्र प्रयोग में दोनों छिद्र के बीच की दूरी 0.2 mm, यानी आप ये डेल्टा डी की बात कर रहे हैं। इतना mm को मीटर में चेंज किया हमने, और थोड़ा चेंज कर देंगे तो आपको और आसान हो जाएगा बाद में। ठीक है, उसके बाद है जो और इतने मीटर दूर पर है, जो छेद हैं वो 1.6 मीटर दूर पर है, यानी ये पर्दे की दूरी हो गई आपकी 1.6 मीटर, नो चेंज। अब इसमें केंद्रीय दीप्त और चौथी अदीप्त, यानी आपकी जो केंद्रीय दीप्त बनती है उसके बाद चौथी अदीप्त, चौथी कैसी लेनी है, अदीप्त लेनी है। इसकी बीच की दूरी यानी x4 कह लीजिए, ये दिया हुआ है आपका 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर यानी 1.8 गुणे 10 के घात -2 मीटर। ठीक है, ये देखिए लिखा है कि चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, यानी दीप्त से चौथी अदीप्त के बीच की दूरी मतलब चौथी अदीप्त की दूरी, वो आपकी कैसी है, 1.8 सेंटीमीटर की। आपको बताना है प्रकाश जो यूज किया गया उसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, यानी आपको लेम्डा बताना है। एक चीज़ देखिए इसमें, चौथी अदीप्त के बीच की दूरी, तो चौथी अदीप्त के लिए हमने फिक्स किया था कि m-12 d λ/d होगा, हमने ये फिक्स कर दिया था। अब इसमें थोड़ा सा और देखिए, ये वाली जो दूरी है वो ये रखी जाएगी, यानी 1.8 10⁻²। यहाँ पे m की जगह आपको कितना रखना होगा, 4, तो 4½ ये भी ठीक हो गया। d λ/d में d भी रख लीजिए 1.6 और लैम्डा रख लीजिए, निकालना है भाई, लैम्डा आपको क्या करना है, निकालना है। अब स्मॉल d रख लीजिए 2 गुणे 10 के घात -4। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करें। ये इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.8 10⁻², 2 × 10⁻⁴। ठीक है, थोड़ा और देखेंगे यदि, तो आपका ये चीज़ हल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/2। देख लीजिए, नहीं हल करने आता, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ऐसे करेंगे, एलसीएम 2 लेंगे तो 8 - 1 आएगा, यानी 7/2। क्लियर हो गया, तो ये 7/2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बच्चा आपका, लैम्डा बच्चा, इसको तो आपने यहाँ कर ही लिया,
1.6 सॉरी, ये भी आपको बचा है, ये हो गया 7/2, ये 1.6 गुणे लैम्डा। ठीक हो गया ना। अब थोड़ा और हल करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ये आपका ये वाला जो मान यहाँ आया हुआ है, तो 1.2 10 टू पावर जोड़ देते हैं, 6 कर लेते हैं, 2 गुणे 2 बटे 7 गुणे 1.6 बराबर क्या लिखेंगे, लैम्डा। ये यहाँ गुणा हो जाएगा, ये दोनों गुणा में थे तो भाग में आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। दशमलव इक्वल अंक पे है, आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। 4 इसको हमने कर दिया, -6 कर दिया, और ये 16 कर दिया, ये 7, तो 2 8 16, 2 9 18 आप ऐसे कर सकते हैं, 4 दूना 8 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आ रहा है 9/2 गुणे 7 और 10 के घात -6। एंगस्ट्रॉम हमें चेंज ही करना है, तो क्यों ना हम इसको 4 शून्य और दे करके इसको एंगस्ट्रॉम कर दें, और ये हो जाएगा आपका 14 का भाग। ठीक है, 14 छक 84 होगा, 6 84 के बाद आपका आएगा 6 0, 14 चौके 56 हो जाएगा, और फिर आपका आएगा, फिर उसके बाद भाग जाएगा 2, फिर आएगा 8 और 7.6 एंगस्ट्रॉम। ये तरंगदैर्घ्य आपका आएगा। इस चैप्टर का सबसे अच्छा सवाल माना जाता है, चूँकि इसमें अलग अलग मेहनत करनी पड़ती है। अब अभी आप फ्रिंज चौड़ाई का सवाल एक भी नहीं पढ़े, आप दूसरी बार वीडियो में फ्रिंज चौड़ाई का सवाल को पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।